नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट सॉल्यूट नेचर, अर्थात वे गुणधर्म जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर न कर विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट में आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, वह प्रोसेस जिसमें सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होता है। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, अर्थात स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यह फ्लो कब तक होता है? जब तक कि इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। और वह प्रेशर, वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि सॉल्यूशन पर लगाया जाता है, वह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्रवाह रोकने के लिए, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात हुई हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। अब इसमें सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम में उसकी वेपर द्वारा लगाया गया फोर्स है, अर्थात वह दाब जो किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया जाता है, उसको कहते हैं वाष्प दाब। जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल तथा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं, कोई पदार्थ मिलाते हैं, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पहले जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल नेचर का था, और जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, तो अब उस लिक्विड की सरफेस को सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ग्रहण करते हैं या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण विलायक के अणुओं की संख्या सतह पर कम हो जाती है। तो फलस्वरूप जब हम गर्म करते हैं तो जो वाष्प बनती है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण कम बनती है, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। और वेपर प्रेशर में ये होने वाली यह कमी किसके समानुपाती होती है? विलेय की घोले जाने वाली मात्रा के। और यह कमी कहलाती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग में कोई सॉल्वेंट लिया है जिसका वेपर प्रेशर है P। अब आप नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे हो और उसका वेपर प्रेशर है PS। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? P माइनस PS, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है बजाय कि सॉल्यूशन के। और किसी सॉल्यूट द्वारा प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब में अवनमन तथा प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इट मीन्स relative lowering of vapor pressure is
इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस पी एस अपॉन में P. यहाँ P प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बताता है और PS सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बताता है. राउल्ट ने वेपर प्रेशर के आपेक्षिक अवनमन और कंसंट्रेशन के लिए एक नियम दिया था जिसे कहते हैं राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम. क्या है राउल्ट का नियम? राउल्ट कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है. अर्थात यदि मैं स्मॉल n कहूँ विलेय के मोलों की संख्या तथा कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल भिन्न बराबर होगी विलेय के मोल बटे कुल मोल. इट मीन्स स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N. इसी तरह यदि आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशंस. इट मीन्स कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N. सो वी कैन राइट ऑफ राउल्ट लॉ P माइनस पी एस अपॉन में P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N. ये हुआ राउल्ट लॉ. अब इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से मतलब क्या है? व्हाट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन? इफ सॉल्वेंट हैव ग्रेटर अमाउंट देन सॉल्यूट, अर्थात सॉल्यूशन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है. इट मीन्स कैपिटल N is very greater than small n. So we can say in dilute solution equation will become P minus PS upon में P is equal to small n upon में कैपिटल N. तो राउल्ट का नियम कहता है कि अत्यंत तनुस विलयन के लिए वाष्प दाब का अवनमन विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, और जिससे हमें पता चलता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है. अब हम राउल्ट लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी देख सकते हैं. इससे पहले अभी आपने राउल्ट इक्वेशन पढ़ी P माइनस पी एस अपॉन में P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N. तो इस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो मोल बराबर होता है ग्राम भार बटे अणु भार. तो यहाँ मैं स्मॉल n की जगह लिख सकती हूँ विलेय का ग्राम भार बटे विलेय का अणु भार अपॉन में विलायक का ग्राम भार अपॉन विलायक का अणु भार. इट मीन्स स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल W अपॉन कैपिटल M फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब इसी तरह अगर हम राउल्ट के नियम का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट देखें तो यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट से दोनों तरफ एक घटाती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस पी एस अपॉन में P इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N. तो फाइनली मुझे प्राप्त होता है PS
इज इक्वल टू P इंटू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल। क्योंकि आप जानते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P कांस्टेंट होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल अर्थात विलायक की मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसी तरह हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी संबंध बता सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट मीन्स P माइनस PS अपॉन में P इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में R T इंटू D इंटू ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ कैपिटल M सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, R गैस कांस्टेंट बता रहा है, T टेम्परेचर है, D सॉल्यूशन की डेंसिटी है और पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम कह सकते हैं क्योंकि किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और डेंसिटी कांस्टेंट होते हैं, इट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन परासरण दाब के समानुपाती होता है और वह सॉल्यूशन जिसमें समान ताप पर विलयन के वाष्प दाब समान होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोपेस्टिक सॉल्यूशंस। अर्थात समदाबी विलयन वह विलयन जिस पर विलयन के वाष्प दाब समान होते हैं। वाष्प दाब के अवनमन का निर्धारण हम दो तरह के मेथड से करते हैं, स्टैटिक मेथड और डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड में लिक्विड को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, अर्थात हिलाया नहीं जाता, जबकि डायनामिक मेथड में लिक्विड में या तो एयर पास की जाती है या लिक्विड को हीटिंग दी जाती है। इसी में हम दो तरह के मेथड काम में लेते हैं, मैनोमेट्रिक मेथड जो एक स्टैटिक मेथड है और दूसरा है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर डायनामिक मेथड। यह डायनामिक मेथड है जिसमें या तो एयर पास की जाती है या लिक्विड को गर्म किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।